ताश के पत्ते मिलेंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ ये जो दारू होती है, शराब, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अपने आप था, यहाँ पर आप अंदर नहीं एंटर कर सकते। कुत्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देखिए, दिखाइए जरा तस्वीरें। डॉक्टर हरिवंश नायक की बच्चन के बारे में लिखा, कुत्ता देखते ही भाग गया बच्चन। आप बताइए जरा, पुस्तकालय लिखा हुआ है, कितने शर्म की बात है। अमिताभ बच्चन को यह वीडियो देखना चाहिए, अमिताभ बच्चन को समझना चाहिए कि पुस्तकालय में किताबें होने चाहिए या वहां पर शराब के टेट्रा पैक पड़े होने चाहिए। देते हैं यहां तक कि कुमार विश्वास से इस बात को लेकर लड़ जाते हैं कि जो तुमने मेरे पिताजी की कविता पढ़ी, इस पर मैं कॉपीराइट क्लेम करता हूं, उसका पैसा तक ले लेते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जब अपने पिताजी की कविता पर आप कॉपीराइट करते हैं तो आपका इस पर भी कॉपीराइट बनता है कि आपके पिताजी के नाम पर बना पुस्तकालय, जहां आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पर आए और देखें कि वो बदहाली के आंसू क्यों बहा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिल्मों के महानायक या एक सदी के महानायक कहिए, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन ने अपनी विरासत, अपनी पुरानी चीजों को संभाल कर रखा है, ये पता करने हम अमिताभ बच्चन के गांव पहुंच गए हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन के पीछे पुस्तकालय भी है। आप ये पुस्तकालय देखिए, ये बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। और बाबूपट्टी जो कि अमिताभ बच्चन का ये गांव है, लेकिन इस गांव की ये गांव जो है विकसित होना चाहिए था। हमें पता लगा कि अमिताभ बच्चन के हम जब गांव जा रहे हैं तो अमिताभ बच्चन का गांव बहुत रोचक होगा, वहाँ अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे अच्छे वहाँ पार्क बने होंगे, एक सौंदर्यीकरण वहाँ पर होगा। लेकिन रास्ते में हमें पानी भरा मिलता है, ये गाँव बदहाली के आंसू बहा रहा है। अगर अमिताभ बच्चन एक बड़े ओहदे पर पहुँच गए तो उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती थी कि अपनी विरासत को संभालना चाहिए था। और जिस तरीके से बताते हैं यहाँ लोग कि अमिताभ बच्चन कभी आते नहीं। एक बार जब ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ तो जया बच्चन आई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। जरा पहले हम इसकी भी तस्वीरें आपको दिखा दें। देखिए, लोकार्पण जया बच्चन ने ही किया था। और ये पुस्तकालय भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको किताबों के अलावा सब कुछ मिलेगा। जरा इसकी बदहाली आप देख लीजिए, दरवाजे टूटे हुए हैं और यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तक की जगह ये आप देख सकते हैं कैसे खंडहर में तब्दील है। और यहाँ पर तो आप समझ लीजिए जानवर ही रहा करते होंगे, इंसान तो कभी आते नहीं होंगे। पुस्तकालय का मतलब आपने भी समझा होगा कि वहाँ पुस्तकें होती होंगी। आप दिखाइए मुझे, यहाँ ताश के पत्ते मिलेंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ ये जो दारू होती है, शराब, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी कभी भी देखभाल नहीं की गई। जया बच्चन ने भले ही इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन वो कभी यहाँ पर देखने आई है। देखिए टॉयलेट की व्यवस्था, यहाँ पर आप अंदर नहीं एंटर कर सकते। कुत्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देखिए, दिखाइए जरा तस्वीरें। डॉक्टर हरिवंश नायक की बच्चन के बारे में लिखा, कुत्ता देखते ही भाग गया। लेकिन आप देखिए लाइनें लिखी गई हरिवंश राय बच्चन की, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना, ये लाइन भी मिट गई कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की कविता, हरिवंश राय बच्चन के गीत सभी के जहन में गूंजते हैं। लेकिन कह सकते हैं ये पुस्तकालय का हाल है। पुस्तक के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदहाली के आंसू ये पूरा पुस्तकालय बहा रहा है। यहाँ के हालात पर अगर हम नजर डालें, यहाँ की चीजों को देखें, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है किस तरीके से ये पुस्तकालय बदहाल हो गया है। क्या अमिताभ बच्चन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने पिताजी के नाम पर खुले हुए पुस्तकालय के बारे में सोचें, उस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करें, वहां पर किताबें आए। क्योंकि पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, आसपास के लोग पढ़ेंगे, वहां पर किताबें रहेंगी, स्थितियां रहेंगी। लेकिन यहां तो भैया बदहाली है, केवल बदहाली और कुछ नहीं है। देखिए कुछ युवा साथी भी, जरा इनसे हम बात करेंगे। कभी यहाँ पर पुस्तकालय में आए हैं, ये पुस्तकालय में देखा इन्होंने। क्या भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत सरोज। अजीत, क्या आप कभी पुस्तकालय में आए हैं जो ये बना हुआ है? अंदर हाँ गए हैं। गए हैं? क्या पुस्तक मिली कभी? नहीं, कभी नहीं। क्या मिले आपको अंदर? क्या मिले, कुत्ते या फिर कुछ और? हाँ, यही सब हमेशा लाइब्रेरी। यहाँ पर बैठ के लोग दारू भी पीते हैं। हाँ, अंदर दारू की कुछ शीशियां मिली हैं, कुछ वो पैकेट्स मिले, टेट्रा पैक जिन्हें बोलते हैं। ऐसे खुला रहता है, पीने वाले इसमें आते जाते रहते हैं, कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं। कोई देखभाल करने वाला नहीं। तो अमिताभ बच्चन को अपने पिताजी का नाम बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए। एक बेटे का कर्तव्य होता है कि वो पिता के नाम को डूबने ना दे, वो पिता के नाम को सवारे। और एक पिता भी ये सोचता है कि बेटा जब बड़ा होगा तो हमारा नाम बनाएगा, हम उनके नाम पर काम करेंगे। और ये हरिवंश राय बच्चन कोई ऐसे नहीं कि परिचय के मोहताज हैं, उनकी कविता आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आप ये जानते हैं कि बाबर और ये जो सत्तासीस लोग होते हैं, इनके बारे में था है का इस्तेमाल किया जाता है कि बाबर था और हुमायूं था, ये सब थे। लेकिन जब भी किसी कवि के बारे में बात होती है तो है की बात होती है। आपने भी पढ़ा होगा, सूर कहते हैं, रहीम कहते हैं, या भी जिसकी भी बात हो, जिस भी कवि की बात हो, उसको कहते हैं में कहा जाता है। तो ये हरिवंश राय बच्चन भी कहते हैं जब इनकी कविता का संदर्भ, इनकी चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन आज देखिए, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का जो दायित्व है, उस दायित्व से अमिताभ बच्चन भागते हुए नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अपने पिताजी की जो उनकी धरोहर है उसको संभाल नहीं पा रहे अमिताभ बच्चन। आप बताइए जरा, पुस्तकालय लिखा हुआ है, कितने शर्म की बात है। अमिताभ बच्चन को यह वीडियो देखना चाहिए। अमिताभ बच्चन को यह समझना चाहिए कि पुस्तकालय में किताबें होने चाहिए या वहां पर शराब के टेट्रा पैक पड़े होने चाहिए। यह बेहद शर्म की बात है कि पिताजी के नाम से जहां पर पुस्तकालय बन जाता है, नाम कमाने के लिए यह बड़ा सा बोर्ड लग जाता। देखिए, सांसद निधि से निर्मित बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय, मुख्य अतिथि माननीय ठाकुर श्री अमर सिंह जो सांसद थे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विकास परिषद, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया समाजवादी पार्टी, लोकार्पण श्रीमती जया बच्चन सांसद। जया बच्चन का संसद में आपको वीडियो भी याद होगा, अभी हाल फिलहाल का है, कि उनके पति के साथ उनका नाम ना जोड़ा जाए। लेकिन जया बच्चन जी, अगर आपने लोकार्पण कराया था तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप यहां कर देखें, यहां पर आए, साल दर साल देखें कि ये पुस्तकालय में वाकई में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ग्रहण कर रहे हैं, यहां पर आकर पुस्तकों के माध्यम से देश को नई विकास की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? इस पुस्तकालय की बदहाली ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर टेट्रा पैक चल रहे हैं, यहां पर डिस्पोजल पड़े हुए हैं, यहां पर पुड़िया पड़ी हुई है, यहां पर कुत्ते आकर लैट्रिंग कर जा रहे हैं। यह पुस्तकालय होता है। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सदी के महानायक तो बन गए हैं। अमिताभ बच्चन केबीसी का प्रोग्राम तो कर रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी शायरी जरूर बोल देते हैं, वहां पर अपने पिताजी की पंक्तियां बोल देते हैं, यहां तक कि कुमार विश्वास से इस बात को लेकर लड़ जाते हैं कि जो तुमने मेरे पिताजी की कविता पढ़ी इस पर मैं कॉपीराइट क्लेम करता हूं, उसका पैसा तक ले लेते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन, जब अपने पिताजी की कविता पर आप कॉपीराइट करते हैं तो आपका इस पर भी कॉपीराइट बनता है कि आपके पिताजी के नाम पर बना पुस्तकालय, जहां आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पर आएं और देखें कि वो बदहाली के आंसू क्यों बहा रहा है। यह भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यह जिम्मेदारी का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं कहता हूं कि आप सदी के नायक होंगे, जो भी आपको कहता होगा कि आप सदी के नायक हैं, आप महानायक हैं, आप बिग बी हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और अभी भी फिल्में एक के बाद एक करते हैं, तो जरा आप समझिए कि अगर आपने अपने परिवार या अपने पिताजी के नाम के साथ खिलवाड़ किया तो आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और इतिहास में यह बात दर्ज हो जाएगी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी के नाम पर बने पुस्तकालय में शराब पी जाती थी।